हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल आर के क्लासेज में। दोस्तों हम यहाँ पे देखने वाले हैं मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों, जो आपके यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट टाइप के क्वेश्चन हैं। ऐसे प्रश्नों को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। दोस्तों ये जो है बेलन तथा घनाभ से मिश्रित टाइप के क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग बहुत कम टाइम में बहुत ही आसान तरीके से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे, जो कि आपके मिश्रित क्वेश्चन दिए गए होते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं, पढ़ते हैं क्या बताया गया है, क्या निकालना है, उस चीज को सबसे पहले आपको समझ लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं 1 4 सेमी तथा 11 सेमी तथा 7 सेमी, मतलब ये सब गुणे में है दोस्तों। मतलब ये हुआ कि 4 सेमी गुणे 11 सेमी गुणे 7 सेमी का घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेमी व्यास तथा 2 मिलीमीटर मोटाई के कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी। दोस्तों हम जानते हैं कि मिश्रित जो क्वेश्चन होते हैं वो किसी एक आकृति को पिघला करके दूसरी आकृति बनाने वाले क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आपके मेंसुरेशन में दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें दोस्तों एक चीज़ कॉमन होता है कि जिन चीज़ों को पिघलाया जाता है, पिघला के कोई दूसरी आकृति बनाई जाती है दोस्तों, उसमें क्या होता है कि पिघलाने वाले आकृतियों का आयतन इज इक्वल होता है किसके, जो आकृति बनाई जाती है। मतलब आयतन नहीं बदलता है। आयतन ना बदलने का मतलब यह हुआ कि जो मटेरियल हमारा होगा, जो मटेरियल हमने पिघलाया है, उसी मटेरियल से हमारी नई डिवाइस या नई जो आपकी युक्ति होती है वो बन के कंप्लीट होती है। तो इसलिए यहाँ पे आयतन कभी भी नहीं बदलता है। तो इतना बात आप ध्यान रखेंगे कि जब भी एक चीज को पिघलाना होगा, पिघला के कोई दूसरी चीज बनाना होगा, तो ऐसी सिचुएशन में सदैव आयतन को समान रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि इतना माप की हमको एक घनाभ बनाना है। घनाभ बनाने के लिए हमें यहाँ पे 1.75 सेमी व्यास वाला और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले सिक्कों को पिघलाना है। ठीक है, तो कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी, यानी कितने सिक्कों को पिघला करके तब हमारा इतने आयतन का, इतने माप का एक घनाभ कंप्लीट होगा। उन सिक्कों की संख्या हमें ज्ञात करना है। अब दोस्तों ऐसे में जो मैंने आपको बेस बताया, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए घनाभ का आयतन इक्वल होगा किसके, सिक्कों के आयतन के। तो हम लिख लेते हैं n गुणे सिक्कों का आयतन, n गुणे एक सिक्के का आयतन, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जितने सिक्के हैं उन सभी सिक्कों के आयतन के इक्वल होगा घनाभ का आयतन। अब दोस्तों बात आपके यहाँ पे ये आ जाती है कि जो सिक्के होते हैं, सिक्के की आकृति कैसी होती है, उसको मैं समझाने के लिए कुछ फिगर्स लिया हुआ हूँ, जिसके मदद से आपका ये चीज बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग जानते हैं जब सिक्के को हम 1 बाई 1 करके सजाते चले जाते हैं, तो ऐसे आपका ये एक आकृति बनके कंप्लीट होती है, जहां से ये पता चलता है कि ये एक बेलन के टाइप का, सिलेंडर के टाइप की आकृति यहां से बन जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सिक्का होता है वह किसी बेलन का काटा गया एक भाग माना जा सकता है। मतलब जो सिक्के का आकार होता है दोस्तों, वह एक बेलन के सादृश्य होता है। तो जब भी सिक्के की बात आएगी, हम बेलन के लिए, मतलब सिक्के को हम बेलन मान के तभी हम चलेंगे। ठीक, तब आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। दिया गया है दोस्तों यहाँ पे एक सिक्के का व्यास जो है 1.75 सेमी है। तो इसकी त्रिज्या दोस्तों हम जानते हैं 2 से भाग दे देंगे व्यास में, तो त्रिज्या हमको ज्ञात हो जाएगी 1.75/2, ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी। वहीं दोस्तों जो सिक्के की मोटाई होती है, वह मोटाई ही सिक्के की ऊंचाई, यानी कि बेलन की ऊंचाई समझी जाती है। तो ऊंचाई यहाँ पे हमने इंडिकेट किया हुआ है, दिया गया है कि 2 मिलीमीटर मोटाई का, तो हमने इसी मोटाई को ऊंचाई मान लिया है। तो 2 मिलीमीटर ये हो गई इसकी मोटाई, ठीक है, या ऊंचाई हो जाती है। तो अब यहां से हम लगाएंगे कि घनाभ का आयतन इज इक्वल n गुणे सिक्के का आयतन, सिक्के मतलब एक बेलन का आयतन, ऐसा मान के चलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, घनाभ का आयतन आपके पास दोस्तों यहाँ पे निकालने के लिए माप दिया गया है 4 गुणे 11 गुणे 7, ये सब सेमी में दिए गए हैं। तो हम यहाँ से 4 गुणे 11 गुणे 7 लिख लेते हैं, चूंकि घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है।
है तो यहाँ पे जो विमाएं दी गई हैं दोस्तों, ये घनाभ के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई ही दिया गया है। तो इतना हम लेके चलेंगे, n गुणे एक सिक्के का आयतन। एक सिक्के का मतलब दोस्तों एक बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का सूत्र आप लोगों को पता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पे देखिए ये चीज तो आपका बचा ही हुआ है, n इंटू पाई का मान आप लोग जानते हैं 22/7 होता है। वहीं दोस्तों r आपका जो त्रिज्या दिया गया है, त्रिज्या का मान हमने आपको दिखाया कि ये आपका 1.75/2 सेमी होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1.75/2 इंटू 1.75/2। यहाँ दोस्तों ऊंचाई की बात करते हैं तो ऊंचाई आपकी जो है सिक्के की या बेलन की ऊंचाई 2 मिलीमीटर दी गई है। तो यहाँ पे हमको एक बात और भी ध्यान देना होता है कि सवाल लगाते समय सभी के सभी मान जो होते हैं एक पद्धति में होने चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया गया है ये सब सेमी में है, यहाँ पे त्रिज्या भी दिया गया है आपका सेमी में है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऊंचाई जो है वो मिलीमीटर में है। तो सबसे पहले हमको ऊंचाई को सेमी में बदल देना है। तो दोस्तों क्या होता है कि मिलीमीटर जो होता है, मिलीमीटर को सेमी में बदलने के लिए 10 से भाग किया जाता है। तो जब हम इसमें भाग दे देंगे 10 से तो ये 0.2 मिलीमीटर आपका 2 सेमी आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो जहां पे ऊंचाई है वहां पे हमको 0.2 लेके चलना है। तो इस तरीके से आपका ये इतना संबंध आपका बनके कंप्लीट हो जाता है, यानी 4 × 11 × 7, जहां से कि हमको n की वैल्यू फाइंड करना होता है। ठीक है, तो हम बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ चीजों को हम काटते हैं, अब ध्यान से देखते चलिएगा ताकि ये कटने के बाद भी आपका सब कुछ क्लियरफाई रहे। तो हम देखते हैं यहाँ पे दोस्तों कैसे कटेगा। यहाँ देखिए 2 से हमने 2 को काट दिया तो 0.1 बचेगा आपका। ठीक है, वहीं दोस्तों जब इससे हम काटेंगे 2 × 2 तो ये भी आपका कट जाएगा। ठीक, वहीं दोस्तों 11 से ये वाला 11 आपका कट जाएगा। अब आपके पास बचता क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों 4 बचा है, यहाँ पे 7 बचा है, यहाँ पे देखिए n बचा है, यहाँ पे देखेंगे तो 1.75 गुणे 1.75 गुणे 0.1 बचा हुआ है। बटे में दोस्तों इसमें क्या है, 7 बचा हुआ है। तो आगे देखिए स्टेप क्या होगा, आसानी से कैसे इसको हम काट पीट सकते हैं। हम देखते हैं तो 7 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो n, यानी कि अगर हमें n को बचाना चाहें तो n इक्वल 7 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा 4 × 7 × 7 हो गया। ठीक है, बटे में इनसे भाग होगा तो 1.75 गुणे 1.75 गुणे 0.1 हो जाता है। अब हमारा यहाँ पे देखते हैं तो 1 2 3 हो गया, 3 2 5, मतलब ये हुआ कि टोटली आपके पास 5 यहाँ पे दशमलव है। ठीक है, तो इसको हमको बदलना है तो हम यहाँ पे 10⁵5 से गुणा भाग कर देंगे तो ये पॉइंट आपके सब के सब हट जाएंगे। पॉइंट हटेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, n इज इक्वल ये बचेगा 4 × 7 × 7 × 10⁵5। ठीक है, अब आगे क्या होगा इसको देखिए, सभी के सभी पॉइंट आपके हट जाएंगे जब 10⁵5 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से बचा आपका 175 गुणे 175। बाकी दोस्तों ये तो आपका पॉइंट हट ही गया है। ठीक है, अब इसी को हमको काट देना है। बस काटने के लिए दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे तो कैसे कटेगा। देखिए हम जब 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, यहाँ पे 3 बचा है, 7 × 5 = 35, ये आपका कैंसिल हो गया। इससे काटेंगे तो 7 दूनी 14, 7 × 5 = 35। ठीक है, तो ये भी आपका कट गया। अब दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं तो इसको n इज इक्वल देखते हैं तो ये 4 आ गया। यहाँ पे दोस्तों देखते हैं 10⁵5 है, इसको हम साफ साफ लिख सकते हैं 10 मतलब कि 100 गुणे 100 गुणे 10, इतना लिखेंगे। बटे में दोस्तों यहाँ पे देखिए 25 गुणे आ गया 25। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग समझते हैं तो ये क्या होगा, 25 चौका 100 ये कट गया, 25 चौका 100 ये कट गया। अब आपके पास क्या बचा, n इज इक्वल देखिए 4 चौका 16 चौको 64 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 10 आपका बचा हुआ है। टोटल आपके पास 640 सिक्के यहाँ पे पिघलाना पड़ेगा, तब जाकर के इस माप का एक घनाभ कंप्लीट होगा। दोस्तों आप लोग क्या काम करते हैं, सब कुछ यहीं से गुणा भाग मतलब गुणा कर देते हैं, इसीलिए दोस्तों ये सवाल काफी लेंदी हो जाती है। सवाल को शॉर्ट तरीके से लगाने के लिए आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। कोशिश किया कीजिए कि जैसे ये खंड
जैसे ये खंड में पड़ा हुआ है ऐसे खंड में रहने दीजिए, जो जिससे कटता है उसको काटते चले जाइए। सवाल आपका बहुत आसानी से बिना गुणा भाग किए सॉल्व हो जाएगी, आंसर आपका बहुत आसानी से मिल जाएगा। आई होप कि ये क्लास आपके समझ में आ गई होगी।